तो बहुत मेहनत के बाद अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन मिल गई है। वाइफ को तो परवाणू की मिली है, मुझे पट्टा महलौक की मिली। पट्टा महलौक इज़ अबाउट 1 आवर फ्रॉम परवाणू। और पट्टा महलौक की क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा कि वहाँ की मैंने क्यों ली अपॉइंटमेंट। और मैं अभी तक गया नहीं हूँ, सुना ही है बस। बल्कि दोस्त ने बताया कि वहाँ के जाते हुए व्यूज़ बहुत मेस्मराइजिंग है। और वैक्सीनेशन जो सेंटर है उसके साथ ही एक पुराना किला है, थोड़ी सी नीचे जाके एक बहुत सुंदर नदी है। तो अगर सेफ हुआ और ज़्यादा क्राउड नहीं हुआ तो उन जगहों को भी एक्सप्लोर करेंगे। और 10 दिन हो गए हैं घर बैठे हुए लॉकडाउन में, तो थोड़ा आउटिंग ही सही, देखते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो तैयारी करते हैं जाने की। सेफ्टी इज़ मस्ट, वो भी डबल। रास्ता तो पता नहीं है क्योंकि पहली बार जा रहा हूँ, तो गूगल बाबा के सहारे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं। पट्टा महलोक को परवाणू से 2 रास्तों से जा सकते हैं। एक तो हरियाणा के थ्रू कालका मड़ावाला से, उसमें 1 आवर 8 मिनट लगेंगे, और दूसरा हिमाचल कसौली रोड से, जिसमें सिर्फ 1 आवर लगेगा। हम जाएंगे कसौली वाले रोड से। देखते हैं कैसा रहता है नया रास्ता और नया सफ़र। तो वैक्सीनेशन सेंटर पट्टा महलोक क्यों, जो कि 1 घंटे की दूरी पर है हमारे स्टेशन से। एक्चुअली मुझे 2 अपॉइंटमेंट बुक करनी थी, अपनी और अपनी वाइफ की। और परवाणू का जैसे ही स्लॉट खुला, पहले मैंने अपनी वाइफ की बुकिंग की, और जैसे ही विद इन सेकेंड्स मैं अपनी बुकिंग करने लगा तो परवाणू का स्लॉट भर गया। बाकी बचे थे सारे दूर दूर के सेंटर्स जो कि मुझे पता था, जैसे नालागढ़, अर्की। पर पट्टा महलोक मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये शायद हमारे आसपास ही है। और मैंने पट्टा की जब देखी तो उसकी 12 स्लॉट खाली थे, तो मैंने फट से पट्टा महलोक बुक कर दिया। और बाद में पता लगा कि वो हमारे स्टेशन से 1 घंटा दूरी पर है। अब जब बुकिंग हो ही गई थी तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं पट्टा महलोक को भी। रास्ता उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया था और व्यूज़ तो बहुत बढ़िया थे, देखने लायक। जब फर्स्ट डे वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स खुलने थे तो मैंने उस दिन भी ट्राई किया था, बल्कि मैंने रात को 12 बजे ही काफ़ी ट्राई किया, सुबह ट्राई किया, दोपहर में ट्राई किया, पर कुछ हाथ नहीं लगा। एक्चुअली उस समय बहुत कम लोगों को पता था कि किस टाइम पे स्लॉट खुलेंगे, और इसी वजह से शाम तक पता लगा कि बुकिंग फुल हो गई है। नेक्स्ट टाइम पता लग गया था पहले ही कि 5 बजे स्लॉट खुलेंगे, तो बुकिंग हो तो गई, पर परवाणू की नहीं, पट्टा महलोक की।
वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को देख के एक बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि ये आसान नहीं है। तो अगली बारी क्या पता पट्टा में लोग भी अपॉइंटमेंट मिले ना मिले, तो आज की डेट में वहाँ पे जाना ठीक है। जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए उतना ही ठीक है। ये सब देख के एक बात दिमाग में ज़रूर आई कि जो लोग इतने फास्ट नहीं हैं, या मान लो जिनके पास सिस्टम नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो क्या उनको वैक्सीनेशन नहीं लगेगी? माना हमारे पीएम जी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया था, पर वैक्सीनेशन लगवाने का चांस सबको इक्वली मिलना चाहिए। चाहे वो डिजिटली एम्पावर है या नहीं, उसे एक बार चांस तो मिलना चाहिए। यहाँ पे बिल्डिंग्स भी बहुत कलरफुल और सुंदर थी, जैसे कोई ड्राइंग बनाई गई हो। इंडिया में फ़िलहाल 2 तरह की वैक्सीन लग रही है। जो हमें आज लगेगी वो कोविशील्ड है। कोविशील्ड हमारे और कोविड के बीच में एक शील्ड का काम करती है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर आधार पुनेवाला, CEO ऑफ कोविशील्ड, दिस वैक्सीन हैज़ 95% सक्सेस रेट। It will surely protect us from hospitalization and severe effects of COVID-19, says पुनेवाल। यह भी माना गया है कि कोविशील्ड अंडर 40 ग्रुप को ज़बरदस्त सुरक्षा पहले डोज में ही दे देती है, और सेकेंड डोज से ये सुरक्षा लंबे समय के लिए हो जाती है। तो प्लीज़ सभी वैक्सीन ज़रूर लगाएं, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगाएं। एट लास्ट हम पट्टा में लोग पहुंच गए। सामने वैक्सीनेशन सेंटर है, चलते हैं। प्रॉपर अरेंजमेंट, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई। मैंने डिसाइड किया था मैं हॉस्पिटल के अंदर कोई पिक या वीडियो नहीं बनाऊंगा, ताकि स्टाफ ऑकवर्ड फील ना करे और उनके काम में कोई खलल ना पड़े। काफ़ी लोग आ गए हैं, तो चलते हैं वैक्सीनेशन कराने। वैक्सीनेशन लगाते समय आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पता होना चाहिए और अपना आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। बिना किसी दर्द के वैक्सीनेशन लग गई है, और उसका सर्टिफिकेट भी सेम ऐप पे विद इन सेकेंड्स आ गया है। टारगेट 1 अचीव्ड। अब चलते हैं पुराना किला और नदी की ओर। हॉस्पिटल के एक ओर पुराना किला है, दूसरी ओर नदी है। हॉस्पिटल से ही ये जूम करने पे पुराना किला दिख रहा है टॉप पे। पर पहले नदी की ओर चलते हैं। मैं क्राउड की बात कर रहा था, यहाँ तो सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई।
पट्टा महलों और वैक्सिंग का सफ़र यादगार रहा। फिर मिलेंगे कभी।